नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक पेज नंबर 19 पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी किया गया है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्भे माने रहिथाओ एही मणिगिरी विजय होइबे प्रभु भक्त वृंदस्थली। पिछले एपिसोड पर मैंने आपको बताया था कि 10 बरस का महायोग होगा। शून्य से अनाहत ध्वनि या ओंकार नाद सुनाई देगा, जिसको मनुष्य गण सुन नहीं पाएंगे और जो भी सुनेंगे वो क्यों हो रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। मगर देवी देवता जोगनी गण सब ये ध्वनि को सुनकर सब जान पाएंगे कि कल्कि भगवान का अवतरण समय हो गया है और उनके अवतरण स्थान को सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर आएंगे और वहीं पर एकत्रित होंगे। वो जहां पर आएंगे वो एक महापुरुष होंगे और वो महापुरुष ही खुद मणिगिरी होंगे। यहाँ पर जो कहा गया है कि मणिगिरी पर कल्कि भगवान का आगमन होगा, स्वयं भगवान विजय करेंगे। मणिगिरी मणिपुर नहीं, जो मनुष्यों के सिर के ऊपरी भाग पर मणिपुर होता है, ध्यान चक्र योग पर उसे भेद करते हैं तो जोगी ओंकार नाद सहित शून्य पर होने वाले रास रहस लीला को भी दर्शन कर पाता है। वो मणिपुर के बाद यहाँ पर नहीं कहा गया है, यहाँ पर मणिगिरी उन्हें कहा गया है। ये कोई लौकिकाचार पर पृथ्वी के कोई स्थान को भी नहीं कहा गया। मणिगिरी, गिरी का अर्थ पर्वत सम जो है, जो मणि पर्वत सम है वो महापुरुष को ही कहा गया है, जो कि दिव्यमय महापुरुष हैं, जिनके शरीर पर सभी देवी देवता ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर विराजमान करे हैं। जो महापुरुष का शरीर विराट काय शरीर हो गया है, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करने के लिए उन्हीं के शरीर पर ही 21 पुर सहित स्वर्ग मर्त्य पाताल सब कुछ विराजमान है। वो पुरों में जो जो रहते हैं सब आकर ये मनुष्य रूपी महापुरुष के शरीर पर बैठे होंगे, इसलिए उनका शरीर को विराट शरीर कहा गया है। और वो महापुरुष भक्ति प्रेम पर ऐसे सुउच्च को गए होंगे कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, स्वयं निराकार भगवान, स्वयं अनादि पुरुष, जिनके रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो सब कहते हैं, वो पूर्ण स्वरूप पर उन्हें खुद ही दर्शन देंगे, उनके पास मथानत करेंगे, उन्हीं के ही चरण वंदना करेंगे। वो भक्त का, वो महापुरुष का भक्ति प्रेम ऐसे होगा कि जैसे द्वापर में श्री कृष्ण प्रभु राधा मैया की प्रेम पर विवश हो गए थे और उनके चरण पूजा करे थे, उसी तरह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान उनके चरण पर शरण जाएंगे और उन्हें अपने गुरु करके खुद शिष्य की तरह रहेंगे। इसलिए वो महापुरुष को मणिगिरी कहा गया है और वहीं पर ही सभी भक्त वृंद जाकर एकत्रित हुए होंगे। भक्त वृंद वो महापुरुष तो गुप्त में रहे होंगे, कोई भी भक्त उनके पास नहीं पहुंचे होंगे, अन्य स्थान पर लिखा गया है। तो वो भक्त वृंद कौन है? वो सब भक्त वृंद शून्य देही है,
जैसे एक उदाहरण स्वरूप में आपको बताता हूँ, हमारे उड़ीसा के कोरापुट जिला पर गुप्तेश्वर नामक एक पीठ है। बहुत ही जंगलमय स्थान है, शिव जी का मंदिर। तो शाम होते ही वहां का पुजारी नीचे चले आते हैं शेर की भय से। मगर रात के अंधेरे पर अगर कोई वो गुप्तेश्वर गिरी गुम्फा के पहाड़ के नीचे अगर रहे, तो वो पहाड़ के ऊपर से नाना प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ नाम संकीर्तन आदि सुनाई देता है। ऐसे होता था। वहां के लोगों को अगर आप पूछोगे तो वो बोलते हैं। उड़ीसा की भुवनेश्वर पर जो खंडगिरी है, वहां पर भी रात के अंधेरे पर ऐसे सुनाई देता था। तो वो सब कौन करते हैं? वही शून्य देही भक्त, जो कि अनेक वाद्य यंत्र के साथ प्रभु के नाम को उन्माद पर गाते रहते हैं। दिव्य भूमि पर वो सब रहते हैं और ऐसे करते हैं। तो वो जितने भी भक्त वृंद हैं, वो अनाहत ध्वनि को श्रवण करके सब वो मणिगिरी स्वरूप वो महापुरुष के पास चले आएंगे। उन्हीं के पास ही रहकर ये नाम संकीर्तन अहरह अहरनिशि करते होंगे उन्हीं के शरीर पर। और वहीं पर ही विजय होंगे। कल्कि भगवान महाप्रेम महा उल्लास से भरा होगा वो मानव स्वरूपी महापुरुष के शरीर, मगर बाह्य पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहा गया है कि ये सृष्टि का रहस्य श्रीवत्स के अंदर समाहित होकर रहा होगा। बाह्य पर देखने में उन्हें पहचान नहीं पाएगा कोई कि ऐसे रस उल्लास के अंदर हैं वो महापुरुष। इसीलिए ये महाअलौकिकमय लीला को धारण करने के लिए वो हमेशा महागुप्त पर रहे होंगे। एक भी क्षण उनके विश्राम पर नहीं गया होगा। दिखने में तो वो विश्राम करते होंगे, मगर उनका हर क्षण महायोग ध्यान पर चल रहा होगा। उसके बाद कहते हैं, नानाकार विधान से उपजीव पुण्य। और ये सभी को धारण करने के लिए, स्वयं अनादि भगवान को धारण करने के लिए, उन्हें अपने संग ले जाने के लिए नानाकार विधान उनके पास सृष्टि होता होगा। स्वयं भगवान कहते होंगे और वो खुद उसे कर रहे होंगे। शब्द उपेक्षा कहते लागिबा को ध्वनि, और अनेक विधान को वो भी अपने ध्वनि पर जप पर संपूर्ण करते होंगे। शब्द उपेक्षा, वहां पर कुछ शब्द उपेक्षा किया गया होगा। केही जे काहाकू आउ न जानिबा प्राय, बेलू बेल देखिब संसार खेलमय। ये संसार पर ऐसे महालीला चल रहा होगा, मगर ये संसारी जन कहीं पर खो गए होंगे कि इसके ऊपर कोई भी जान नहीं पाएगा। कोई किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे। और दिन पर दिन ये संसार पर स्वयं भगवान का खेल अधिकतर होता ही जाएगा। दया न रही वो प्राणी होई बटी संकी। किसी के मन पर भी दया भाव नहीं रहेगा। शब्द स्वरूप रूप न जानिबे निकी। सब संकीर्ण होते जा रहे होंगे। ये मनुष्य समाज अपने प्रकृति पर, अपने विचार पर संकुचित होते जा रहे होंगे। आजकल के समाज तो दिन पर दिन दौड़ते ही चल रहे हैं। जन्म लेने से मृत्यु तक केवल दौड़ते ही रहे हैं। अच्छा पढ़ाई करो, नौकरी करो, भाग दौड़ में बीत जाता है। ये बंधन युक्त संसार से मुक्त होकर मुक्तिदाता के मुक्तिमय पथ को ढूंढने की कोशिश कोई भी नहीं करता। इसीलिए सब संकुचित हो जाते हैं। दया न रही वो प्राणी हुई बटी संकी। शब्द स्वरूप रूप न जानिबे निकी।
और ऐसे संसारमय स्थिति पर शब्द स्वरूप जो स्वयं निराकार भगवान है, जो शून्य पर रहते हैं, वो खुद एक मानव शरीर को धारण करके खुद शब्द स्वरूप हो गए होंगे। इस धरती पर इसके बारे में कोई भी जानता ही नहीं होगा, कोई भी नहीं जानता होगा। एमंत महिमा से जे होइबो तांकर, ऐसा महामहिमाधारी होंगे वो। रूप अनुभव सुन केतेक मातर। उनके रूप को अनुभव करने के विषय पर महापुरुष कुछ कहते हैं। ए जे महामहिमाटी नागी पिरस्तान, सुन सनकादि माने महिमा विधन। ये जो भगवान आकर महापुरुष के शरीर को धारण करे हैं, वो शरीर ही खुद महामहिमा स्वरूप होंगे। और नागी पिरस्तान, नागी जैसे हम भगवान के चरणों में फूल रखते हैं, उसे नागी कहते हैं। लागी करते हैं, हम भगवान के चरण स्पर्श करवाते हैं। उसी तरह पिरस्तान, जहाँ पर लाश को दफना जाता है, ये मुसलमानों के स्मशान, एक तरह की स्मशान स्थान जहाँ पर लाशों को दफना जाता है, पिरस्तान। ये पिरस्तान का अर्थ समाधि योग है, महासमाधि योग, महामहिमामय महासमाधि योग। समाधि जैसे पिरस्तान स्मशान पर कोई चले गए तो उन्हें दफनाते हैं, कब्र देते हैं, उसी तरह वो मनुष्य के शरीर पर स्वयं भगवान आकर समाधिस्थ हुए होंगे। शून्य निराकार भगवान आकर समाधि लिए होंगे। वो मनुष्य का शरीर वहां पर मिट्टी हुआ होगा और वहीं पर एक के बाद एक शक्ति आकर समाहित होते जा रहे होंगे। जितने भी शक्ति हैं सब आकर वहां पर मिलते जा रहे होंगे। पिरस्तान पर एक के कब्र नहीं दिया जाता, अनेक लोगों के कब्र दिया जाता है वहां पर, जैसे एक स्मशान भूमि की तरह होगा। उसी तरह वो मनुष्य का शरीर ही पिरस्तान है, नागी पिरस्तान। वहां पर सब आकर समाहित होते जा रहे होंगे समाधि योग पर, एक के बाद एक। जितने भी देवी देवता, महादेवी महादेवता हैं, सब आकर समाधिस्थ होते होंगे और आखिर में स्वयं निराकार पुरुष अनादि भगवान स्वयं आएंगे और उनके शरीर पर समाधि लेंगे। हम एक लाश को मिट्टी पर दफना देने से कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी पर मिल जाता है, उसका कोई अंश भी नहीं बचता। मगर यहाँ पर स्वयं भगवान वो नरक के शरीर पर समाधि लेने के बाद वो नरक के शरीर पर मिल तो जाते हैं, एकाकार तो हो जाते हैं, मगर एकाकार होने के बाद वो शून्य शरीर होकर आए थे, मगर यहाँ पर स्थूल शरीर खुद बन जाएंगे, अर्थात निराकार से साकार हो जाएंगे। ऐसे महाअवतरण होगा कल्कि भगवान का। वो जो महापुरुष के शरीर पर वो आए थे, वो महापुरुष का शरीर अश्व घोड़े की तरह होगा और वहां पर स्वयं कलंकी नाथ स्वरूप आकर विराजमान करे होंगे, एक हो गए होंगे वो मनुष्य के शरीर पर। इसलिए यहाँ पर शब्द लिखा गया है कि नागी पिरस्तान, उनका शरीर ही पिरस्तान स्वरूप होगा, जहाँ पर स्वयं भगवान आकर नागी हुए होंगे, एक हो गए होंगे, शून्य से आएंगे और स्थूल पर साकार स्वरूप हो गए होंगे। इसीलिए महामहिमा वहां पर दिखाई देगा। परम दयालु से जे अटंती गोसाई, और वो जो महापुरुष के शरीर पर आए होंगे वो महापुरुष परम दयालु होंगे। परापरे पूरी छंती अबारण हुई,
और वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान आकर अवारण हो गए होंगे, अवारण होकर पूर्ण हो गए होंगे। कोई वारण उनके पास नहीं होगा। आप देखोगे जब वो प्रकाश होंगे तब वो मानव और शून्य निराकार भगवान, उनके बीच कोई भी प्रभेद नहीं रहेगा, अणुमात्र प्रभेद नहीं रहा होगा। ऐसे एकाकार हो गए होंगे। इसीलिए कहा गया है कि अवारण स्वरूप होकर रहे होंगे। तुम्भଙ୍କୁ କହିଲି माया जोगर विधान, कोटि कल्प जाए मुनि करिछंति ध्यान। ये एक माया योग की कथा कहते हैं महापुरुष। एक मनुष्य के शरीर पर ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके उत्तर पर महापुरुष ने लिखे हैं कि ये एक माया योग कथा सुनो। वो जो मुनि, जो महापुरुष स्वयं निराकार भगवान को धारण करेंगे, वो कोटि कल्प युग तक ध्यान करे होंगे। कोटि कल्प जाए मुनि करिछंति ध्यान, कोटि कल्प तक वो मुनि ध्यान करे होंगे। एणुकरी जानती से आगतर वाणी, जे रूपे जुग महिमा आसे अप्रमाणी। इसलिए वो आगत वाणी को जानते होंगे। अगर आप वो महापुरुष के सामने जाकर बैठ जाओगे तो आपके आने वाले सभी भविष्यत को वो एक क्षण में कह देंगे। इस युग के आने वाले भविष्यत, इस पृथ्वी के आने वाले भविष्यत क्या होगा, वो सब कुछ वो जानते होंगे। स्वयं भगवान हो गए होंगे वो, इसलिए वो सब कुछ जानते होंगे। जे रूपे जुग महिमा आसे अप्रमाणी, तुम्भे सर्वे मुनिगण करिथाओ ध्यान, देखिबो नयने तुम्भे कलंकी विधान। ये बात वाल्मीकि मुनि त्रेता युग पर सनातन मुनियों के सामने कहे थे, और ये सभी बात को कहने के बाद सनातन मुनियों को वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आप सभी मुनिगण ध्यान लगा के रहो, तब भी जाके ये कलंकी विधान जब कलयुग की अंत समय पर होगा, तब सब अपने नयन पर देखोगे। जितने भी मुनि ऋषि थे, सब शून्य देही पर जितने भी हैं, सब वहां पर आए होंगे। अन्य भविष्यत्मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि वहां पर नाम संकीर्तन, मंत्र जप, नाम जप सब कुछ चलता होगा। अहरह अहरनिशि अहर दीवा अविश्राम रीति पर चल रहा होगा, और वहीं पर स्वयं अनादि भगवान आएंगे और कलंकी लीला होगा। और जब ये महाअलौकिक विधान जिस नरक के शरीर पर चल रहा होगा महागुप्त में, वो महागुप्त में ही रहे होंगे। कोई भी मनुष्य के सामने वो कभी भी नहीं आएंगे। बस कुछ ही जन, 5-7 जन, ऐसे कुछ ही जनों के बीच वो रहे होंगे, और रहकर ये महालौकिकमय महालीला को एकमात्र वो खुद ही महाभोग कर रहे होंगे। आज बहुत समय हो गया, तो आज के लिए इतना ही। फिर ये पुस्तक पर और क्या लिखे हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड पर कहूँगा। धन्यवाद।